नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी और खाली बेड को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से बात की। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है, साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को भी काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। यही नहीं, अस्पतालों में भी बेड अब कोरोना मरीजों को आसानी से मिल रही हैं। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कोविड को जड़ से खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और निश्चित तौर पर जल्द ही उत्तराखंड कोरोना मुक्त होगा। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से 5-6 दिन पूर्व रात दिन लोगों के फ़ोन आया करते थे और ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, वो पूरी तरह फ़ोन आने सभी को बंद हुए हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और ये हमारे पास हैं। और कई जगह मैं कह सकता हूँ कि आज बेड खाली भी मिल रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हम घर घर जाकर के हमारी टीमें जो टेस्टिंग कर रही हैं और प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयों का किट वहाँ दे के आ रही हैं। देहरादून विधानसभा में पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल की अध्यक्षता में पेयजल विभाग की बैठक हुई और बैठक में मंत्री विशन सिंह चुफाल ने पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड के साथ रोजगार को भी प्राथमिकता दी जाए। विभिन्न पेयजल परियोजना कार्य तेजी में लाए, मजदूरों के भुगतान में विलंब न किया जाए। वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। समीक्षा बैठक में सबसे पहले तो जो हमारी पेयजल है, पेयजल में इस समय लोगों को हमको स्वच्छ पानी देना है। बरसात शुरू हो गई, इससे पहले हमें जो टैंक है हमारे, पहले उनमें सफाई करनी है। सफाई के चैम्बर है, चैम्बर को भी ठीक करना है। उसके साथ साथ फिल्टर जो खराब हो गया था, फिल्टर को भी ठीक करना है। उसमें हाइपो भी डालने हैं, लिक्विड जो पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर, जिससे लोगों को जो पानी, स्वच्छ पानी में जो कीटाणु है, कीटाणु मर जाए पानी के, ये व्यवस्था है। उसके साथ साथ आपदा के बीच में विशेषकर पेयजल योजना पहाड़ में नाले जो होते हैं उन्हीं से बनते हैं, गठेरों से पार होते हैं, तो पानी, बरसात का पानी आने से क्या होते हैं, पेयजल योजना ध्वस्त हो जाती है। तो उसकी व्यवस्था भी हमने कहा कि हमारे पास होनी चाहिए, स्टोर में पाइप होने चाहिए तत्काल, तो जो लोगों को पानी मिल सके। दूसरा जो विषय था, इसमें जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने प्रथम चरण का काम कर दिया और द्वितीय चरण के लिए उसके लिए डीपीआर बनानी है। डीपीआर बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्टाफ की कमी थी, जेई लोग, उसकी भी हमने कहा कि तत्काल 100 जेई की नियुक्ति की जाए, 50 जल संस्थान और 50 जल निगम। तो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ चलाने का फैसला किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सातों मोर्चा के साथ वर्चुअल बैठक करके ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम एवं प्रभावितों की मदद के लिए जुटने को निर्देशित किया है। तो वहीं भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश के मोर्चा के अध्यक्षों व महामंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण इशू था। दूसरा है कि हमारा जो कंट्रोल रूम है वो लगातार निरंतर जारी है। हमने आज से 10 दिन का, 12 दिन का विशेष अभियान लिया है। उस विशेष अभियान में हमारा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि अगले 12 दिन तक जो हमारे 7 बिंदुओं को आधार मानकर आप जो गांव में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, इसके निमित्त आप गांव में जाकर और ग्राम सभा स्तर तक और इस प्रकार काम करें। चिपको आंदोलन के प्रेरता पर्यावरणविद, पद्म विभूषण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने शोक जताया।
गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि इस संसार ने महान व्यक्ति को आज विदा किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सुधार के साथ ही पर्यावरण की रक्षा समेत कई कार्यों में अपना योगदान दिया है। ने एक ऐसे महान व्यक्ति को आज विदा किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सुधार के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और तमाम कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए लगाया हो। ऐसे हमारे महान पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी। नैनीताल जनपद मुख्यालय स्थित बीडी पांडे जिला अस्पताल पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्भर लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोरोना काल में जिला अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से युक्त होने जा रहा है। जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने की स्वीकृति मिल गई है। सीटी स्कैन और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए हमने डीजी ऑफिस से हमारे पास मैम का वहाँ से लेटर आया हुआ कि जल्द से जल्दी इसको चिन्हित करके आप हमको दें। तो उसके लिए हमने सीटी स्कैन के लिए और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए दोनों हमने जगह और उसका स्पेस हमने चिन्हित कर लिया है और उसके लिए हम फाइनल अभी डीजी ऑफिस को अपना हमने वो भेज दिया है कि आप यहाँ के लिए दोनों चीज़ें सैंक्शन करते हैं। जल्द ही यहाँ पर इन दोनों चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी। फ़ायदा होगा हमको क्योंकि जो सीटी के पेशेंट के लिए जो एक्सीडेंटल केसेस हैं, न्यूरो के केसेस हैं, हेड इंजरी के केसेस हैं, वो रोड साइड एक्सीडेंट्स के केसेस हैं, इसके लिए हम लोग मरीजों को सीटी के लिए जो नीचे भेजते थे, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नैनीताल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीडी पांडे अस्पताल में रक्तदान किया गया। इस पूर्व विधायक सरिता आर्य ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में रक्तदान में आई कमी को देखते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी के आदर्शों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जन की सेवा कर रहे हैं। रक्तदान शिविर के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी से देश के एक एक व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी से लड़ना होगा ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिस तरह से उनका आज पुण्यतिथि है, उनका शहादत दिवस है, उन्हीं के उसमें आज हम लोग सब अपना जिस तरह से उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, आज उनकी हत्या की गई थी, तो उन्होंने उनका बलिदान को देखते हुए आज हम लोग अपना यहाँ पे मेन कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस सभी लोग मिलकर हम लोग यहाँ पर अपना रक्त दे रहे हैं। और राजीव गांधी जी को याद करते हुए जिस तरह से मैं एक महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिलाओं को जो आरक्षण दिया उन्होंने, हमारी कई बहनें पंचायतों में अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं और 55% का हम लोगों को जो आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायतों में, तो हम उनको याद। रामनगर में आयुष कोविड रोकथाम कंट्रोल खोलने की अनुमति मिल गई है, जिसकी शुरुआत रामनगर विधायक दीवान सिंह विष्ट द्वारा पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में की गई। यह रथ प्रत्येक ग्राम सभा में जाएगा और वहां डॉक्टर की सलाह पर कोविड पॉजिटिव होम क्वारंटाइन और बुखार खांसी के लक्षण वाले मरीजों को उचित चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करेगा। आपको बता दें कि आयुष रथ का संचालन आयुष के ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र खुलवे की देखरेख में किया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नोडल अधिकारी आयुष डॉक्टर हरीश खुलवे ने कहा कि इस रथ का उद्देश्य कोविड से संक्रमित मरीजों तक सहायता पहुंचाना है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय के माध्यम से आयुष रथ जो कोविड के तहत जो लोग होम आइसोलेशन है या क्वारंटाइन में हैं, उनके लिए किटों की व्यवस्था आयुष विभाग कर रहा है और प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गांव तक जाकर ऐसे लोगों को जो ये किट दी जाएंगी उनके उपचार के लिए, तो आयुष विभाग हमारा जो है, तो सरकार ने भी चाहा है कि जिस प्रकार से अन्य एलोपैथिक वाले हैं, होम्योपैथिक वाले हैं, सब मिलकर ये काम करें। तो आज बहुत अच्छा है कि पहाड़ों में जिस प्रकार से ये कोरोना का विस्तार हो रहा है, तो आज आवश्यकता है कि पहाड़ों में जो हॉस्पिटल हैं, ज़्यादातर आयुर्वेद के
हमारे हॉस्पिटल हैं छोटे, उनको ठीक करा जाए। देखिए, आज सरकार द्वारा आयुष रथ के संचालन के लिए एक स्कीम तैयार की गई है कि जिससे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण को रोकने में सहयोग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बहुमूल्य क्षमता है जिसके माध्यम से शरीर अपने को स्वयं प्रतिरक्षित करता है और किसी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो आयुर्वेद पूरा प्राचीन विज्ञान है जो हजारों वर्षों से चिकित्सा करता आया है, और इसमें जो विशेषकर औषधियां हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, वो आदमी के शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं, जिससे सभी प्रकार के रोगों का शमन किया जा सकता है, समाप्त किया। रामनगर में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पुष्कर दुर्गापाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था भी की गई, जिससे मरीजों को त्वरित इलाज दिया जा सके। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य दुर्गापाल ने बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल द्वारा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अपनी श्रद्धा से लोगों की मदद करें, और उन्होंने आदेश का पालन करते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी द्वारा ये कहा गया था कि जो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में नगर पालिका के पार्षद हो, नगर पालिका के चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हों या एमएलए का चुनाव लड़े प्रत्याशी हों, तो अपने अपने क्षेत्र में एक कोरोना काल में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए एक दो एम्बुलेंस अपने श्रद्धा अनुसार अपने क्षेत्र में लगाएं। तो जहाँ सोशल मीडिया में हम पढ़ रहे थे कई बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ के दान किया, तो हमारा भी एक नैतिक फर्ज बनता है कि हम इस नेक काम में आगे आएं। तो हमने फैसला लिया है कि रामनगर विधानसभा के किसी भी गांव से और हल्द्वानी सुशीला तिवारी छोड़ने तक कोविड के कारण हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड के ट्रैवल कारोबारी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं, और इस कारोबार से जुड़े गाड़ी चालकों को घर चलाना भी भारी पड़ रहा है। इस मुश्किल संकट में हरिद्वार के कुछ ट्रैवल कारोबारी आगे आए हैं। हरिद्वार बस स्टैंड पर टैक्सी यूनियन से जुड़े ट्रैवल कारोबारियों ने ऐसे 50 चालकों को राशन बांटकर थोड़ी मदद करने की पहल की। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले 1 साल से वो आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। करा जा रहा है, ये टैक्सी मैक्सी क्या है, ये एक संस्था है। संस्था के द्वारा आपस में सहयोग किया जा रहा है, जिसमें कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, ना वो किसी को मांगने के ले गए, ना किसी को कोई सहयोग करने के ले गए। इसी मारे आज हम लोगों ने आपस में एकत्रित होकर एक संस्था के द्वारा इकट्ठा करके सारा जो है ये ड्राइवरों को राशन वितरण करने की जो है प्रतिक्रिया की है। सरकार से क्या मांग? सरकार से तो हमारी मांग ये है कि जो हमारी बैंकों की किस्तें हैं और जो टैक्स हैं, स्कूल है, बच्चों के स्कूल की फीस है, और जो है लगभग आज हम शुरुआत कर रहे हैं 50 आदमियों से। इसमें कई संस्थाएं हैं। एक अनिल अरोड़ा जी हैं, और ज्वालापुर से दुर्गेश जी हैं, और टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, और टैक्सी स्टैंड है, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है। एक्चुअली में क्या है, किसी भी चालक, जितने भी हमारे यहाँ चालक हैं, कुछ चालकों की स्थिति ऐसी है कि जो 1-1 महीने से जिन्होंने एक भी चक्कर नहीं मारा है, और उनके घर पर राशन की एक कुछ भी सहायता किसी से नहीं। उत्तराखंड के द्वाराहाट विधायक महेश नेगी को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। विधायक नेगी ने किसी अज्ञात व्यक्ति पर फोन करके उनसे 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जिसके बाद विधायक ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना द्वाराहाट में ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही उन्होंने इसकी सूचना डीजीपी और अल्मोड़ा के एसएसपी को भी दे दी है। साथ ही विधायक महेश नेगी का आरोप है कि उन्हें बीते दिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि उनके पास कुछ एडिट किए हुए वीडियो हैं जिनसे वह उनको बदनाम करना चाहता है, जिसको लेकर वह उनसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है। वहीं फोन करने वाले ने अपना नाम राकेश तिवारी बताया है। मुझे ये कहना है कि ये बहुत अफसोसजनक बातें हैं
कि इन पहाड़ों के अंदर, इन पहाड़ों की कंदराओं में भी इस तरीके की ब्लैकमेलिंग यहाँ पर हो रही है। मेरे को लगातार फ़ोन आ रहे थे, जिसकी मैंने एफआईआर करी है और उसमें डीजी पुलिस उत्तराखंड को और एसएसपी अल्मोड़ा को सूचित करते हुए थाना दोराहाट में जो है उसकी एफआईआर भी कर दी गई है। और मुझे 50-60 लाख रुपए में डील करने की बात उसमें कही जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की कोई मेरी अगर वीडियो है या कुछ अन्य चीज़ उसके पास है, मैं खुलेआम इस मंच से कहना चाहता हूं कि उसको सार्वजनिक किया जाए, उसको जो है यूट्यूब में डाला जाए, फेसबुक में डाला जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विदेशों में मदद के लिए कोरोना वैक्सीन भेजने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी प्रकट करते हुए चंद्राचार्य चौक पर एकत्रित होकर मोदी जी हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेजी अभियान के तहत सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने देश में हो रही वैक्सीन की कमी पर मोदी की नीतियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी निंदा की है। और वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा कि आज पूरे देश में वैक्सीन की कमी हो रही है, जनता लाइनों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ऐसे जटिल समय में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज चमकाने के लिए देश की 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दी। हमारे भारतवर्ष में बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लगातार स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, वैक्सीनें खत्म हो गई हैं। कभी कहते हैं कि इस तरह से लगातार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और जो वैक्सीन हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो वैक्सीन जो है विदेश भिजवा दी गई है। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेजा गया? क्या उन्हें अपने भारतवर्ष के बच्चों से लगाव नहीं है? क्या उन्हें अपने भारतवर्ष के बच्चों से प्यार नहीं है? जो हमारे बच्चों की हिस्से की वैक्सीन को विदेश भेज दिया गया है, आज हमें जो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पे खड़ा होकर बोला था कि उन्होंने पूरे देश के लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है। 3 कंपनियों को ठेका दिया है और देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन लगेगा। आज की तारीख में हालत ये है कि उन्होंने ये वैक्सीन 93 देशों को एक्सपोर्ट किया है। हमारे देश की जनता मर रही है, हमारे देश की जनता को जरूरत है वैक्सीन की, उनको स्लॉटों में बांट दिया है, उनको अलग अलग एज ग्रुप में बांट दिया है कि इस एज ग्रुप अभी लगाएगा, ये एज ग्रुप अभी लगाएगा। ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में वैक्सीन है। एम्स ऋषिकेश में म्यूकोरमाइकोसिस के कुल 61 मरीज मिले हैं, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और 1 मरीज को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। आज उपचार के दौरान एक अन्य रोगी मेरठ निवासी 64 साल के बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब एम्स ऋषिकेश में म्यूकोरमाइकोसिस के 56 रोगी भर्ती हैं, जिनका उपचार जारी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता वीर कुंवर सिंह को दी गई सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि क्या वहां पर परिस्थितियां सामान्य हैं, अगर नहीं तो किन कारणों से याचिकाकर्ता की सुरक्षा वापस ली गई है। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित एसएसपी उधम सिंह नगर को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। वहीं सुनवाई के दौरान अधिवक्ता वीर कुंवर सिंह ने कोर्ट को अवगत करवाया कि उन्हें बिना बताए और परिस्थितियों को सामान्य बताते हुए उनकी सुरक्षा को पुलिस विभाग की ओर से वापस ले लिया गया, जबकि अभी भी सीमा पर हालात जस के तस बने हुए हैं। ये मुझे डबल बेंच के द्वारा सुरक्षा दी गई थी, पहले पीआईएल से संबंधित सुरक्षा कारणों की वजह से, तो जिसमें बिना किसी ठोस कारण के इन्होंने सुरक्षा हटा ली थी और कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन मंगाए थे कि हाँ किस वजह से, किस आधार पे आपने क्या जांच किया, क्या फाइंडिंग किया, आप मुझे कारण बताएं। गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन सीख किया था, तो आज उन्होंने वो जो भी उनका प्रोसीजर हुआ इसके लिए वो उन्होंने कोर्ट को बताया, तो कोर्ट उससे असंतुष्ट होकर के उन्होंने इशू नोटिस किया है रेस्पोंडेंट नंबर 2 एसएसपी उधम सिंह नगर को। मामला ये था कि जो बाजपुर है उधम सिंह नगर में, उसमें शुगर फैक्ट्री का गेट एरिया के रेंज में एक रोड बनाई गई थी शुगर फैक्ट्री के द्वारा। वो थोड़ा डिस्टर्बेंस का इशू था, हमने वो लेटर हमने दिया था, इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, एसडीएम को दिया था। एसडीएम ने उस पर एक्शन नहीं लिया था, तब हमने पीआईएल की थी और पीआईएल में जो ऑर्डर हुए थे तो उससे जो वहाँ के लोग भड़क गए थे। पहले तो
जब इशू नोटिस हुआ था तब भी भड़क गए थे, सबके सब घर आ गए थे हज़ारों की संख्या में। तो मुझे डोमिनेट करना चाहते थे सब, तो मैंने जैसे तैसे स्थिति को मैनेज किया। जनपद चंपावत कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने नगरपालिका टनकपुर में कोरोना से जंग जीते लोगों से मुलाकात की और उनके अनुभव को साझा किया। उन्होंने उनकी विषम परिस्थितियों से लड़ने के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि जरूरत है कि सभी लोग इनके अनुभवों से सीखें, जिससे हम इस वैश्विक महामारी से आसानी से जीत सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, पर्यावरण मित्र, राजस्व कर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि सभी अधिकारी और कर्मचारी आपसी समन्वय बनाते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु युद्ध स्तर पर कार्य करें। मंत्री ने कोविड कार्य में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की। उचित कदम सही समय पर उठाया जा रहा है और आपने देखा होगा हमारे टनकपुर क्षेत्र में जो बॉर्डर का सीमा है और यहाँ कई लोग हमारे कोरोना पॉजिटिव हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छे मैं नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी सरकारी सिस्टम में जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं हमारे बिल्कुल सरकार के नेतृत्व में इन्होंने अच्छा काम किया। और जितने लोग कोरोना पॉजिटिव यहाँ एडमिट हुए, अधिकांश लोग 99% से ज़्यादा लोग इसमें एडमिट हुए और स्वस्थ होकर आ गए। तो निश्चित ही भगवान ने हमको मौका दिया है कि हमारे अपने लोग हमसे नहीं बिछड़े, तो वापसी उनकी वापसी हुई है। तो सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना और उनका जो अनुभव है, हमारे चिकित्सक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, स्टाफ हो गए, सरकारी महकमे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये उनका अनुभव उनके काम आएगा। तो आम जो दूसरी जनता है वह अगर जो पीड़ित होंगे तो ये अनुभव उनके कहीं ना कहीं काम आएगा। इस नाते आज मैं आया हूँ। निश्चित ही जो लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।